गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन, एट और ऑन प्रेपोजिशन को क्लियर करने वाले हैं, वो भी सभी यूजेस के साथ। आप ये मत समझिएगा कि ऑन का यूज सिर्फ एक ही सिचुएशन में किया जाता है। ऑन का बहुत ही अलग अलग यूजेस होते हैं, बहुत ही अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग कंडीशंस के साथ किया जाता है। उसी तरह से एट का भी बहुत सारा यूज होता है और इन का भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में इन, एट और ऑन को जानने वाले हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि आप कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ऑन से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है, कितने यूजेस है, सभी हम पहले सीख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रहती है या ऊपर रहती है, देखिए इसमें भी पर आ रहा ना, तो ऊपर या पर के सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं। जनरली हम हिंदी मीनिंग पे नहीं जाएंगे, हम सिचुएशन देखेंगे कि किस सिचुएशन में किसका यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप देखोगे मैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर कर दूंगी। पहला एग्जाम्पल है, यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर आपको मेज दिख रहा है, राइट। मेज पर क्या, यहाँ पर किताबें दिख रहा है। तो आप याद रखिएगा, जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर रहती है, ठीक है, और वो बिल्कुल टच में रहती है, ठीक है, टच में रहती है। जैसे आप अपना किताब को टेबल पे रखते हो, है ना, तो वो क्या टेबल से चिपक जाती है। आपका जो भी बुक है वो टेबल से चिपक जाती है, यानी कि नीचे वाला टेबल का जो सरफेस है उससे वो टच करती है। तो जब भी कोई चीज किसी सरफेस से टच करती है तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन का। चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो, जब भी कोई सरफेस से टच करती है, जैसे आप टेबल पर बैठे, टेबल इस तरह से, टेबल जो रहता है ना पूरा खुला, इस तरह के टेबल पे अगर आप बैठे तो वहां पे आप लगाओगे वन, क्योंकि आप सरफेस, वहां पे आप लगाओगे ऑन क्योंकि आप सरफेस से चिपक रहे हो, सरफेस को टच कर रहे हो। ओके, तो हमारा सेंटेंस है, यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, किताबें हैं यानी कि किताबें सरफेस से टच कर रही है। हम बोलेंगे देयर आर, किताबें हैं यानी कि बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए आर का यूज किए हैं। देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यानी कि वो टेबल से चिपका हुआ है, उसके सतह को टच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है, लड़का छत पर खेल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये छत है ना, अगर छत के ऊपर आप चढ़ जाओगे तो आप छत पे क्या हवा में लटक के रहोगे? नहीं ना, आप नीचे के फ्लोर जो है उसे टच करोगे। छत को आप पैरों, वहां पर पैर रखोगे तो वो टच हो रही है आपसे, है ना। तो जहां भी टच होगा वहां पे ऑन का यूज करेंगे। तो लड़का छत पे खेल रहा है, ये सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द बॉय इज, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, ठीक है, आपको पता चल पाएगा कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है। द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। देखिए प्रीपोजिशन का काम ही होता है उसकी पोजीशन को बताना, ठीक है, प्रीपोजिशन का काम होता है पोजीशन को बताना। तो यहाँ पे लड़का की पोजीशन क्या है, लड़का कहाँ है, छत पर है। तो पर आ रहा है यानी कि छत पर वो सरफेस को टच कर रहा है, तो ऑन हम लोगों ने लगाया, तभी तो हमें पता चला कि लड़का छत के ऊपर है। अगर ऑन नहीं रहता तो हमें पता चलता कि लड़का खेल रहा है छत, लड़का खेल रहा छत, दोनों का जो रिश्ता है वो हमें पता नहीं चल पाता। इसीलिए हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर दिया, तो मतलब हो गया कि लड़का छत पर है, उसके ऊपर में खेल रहा है। ओके, तो प्रीपोजिशन का यही कार्य होता है, आपकी पोजीशन दो सेंटेंसेस का रिश्ता बता देता है। ओके, तो ये आपको पहला यूजेस, ये ऑन का पहला यूजेस था। आई होप आपको क्लियर हो गए कि जब कोई चीज सरफेस से टच करती हो तो वहां पर ऑन का यूज करते हैं। ओके, चलिए ऑन का सेकंड यूजेस, उससे पहले मैं आपको ऑन टू में कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देती हूँ। अक्सर लोगों की कमेंट्स आती है कि मैम ऑन और ऑन टू में क्या फ़र्क है, यानी कि दोनों का मतलब ऊपर या पर होता है, लेकिन किस में क्या यूज़ करना है। तो अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि टेबल है और टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई है ना, टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई है, तो किताबें टच कर रही है, टेबल को टच कर रही है, यानी कि किताबें पहले से ही इस पे रखी हुई थी, है ना। और ऑन टू में मूवमेंट होता है, जैसे उसने किताब टेबल पर रख दी, यहाँ पर आपका टेबल है, ठीक है, यहाँ पर आपका टेबल है और ये जो लड़का आपको दिख रहा ना, ये आया और ये अपना किताब इस पे रख दिया। तो एक मूवमेंट के साथ सरफेस को टच किया ना किताब। हाँ, आखिरकार देखिए ऑन टू का मतलब भी होता है सरफेस को टच करना, ऑन टू का भी मतलब होता है सरफेस को टच करना, लेकिन एक मूवमेंट के साथ टच करना।
जैसे मान लीजिए ये आपका एक टेबल है और यहाँ पर एक डॉगी बैठा हुआ था नीचे फ्लोर पे, तो हम बोलेंगे डॉगी इज मतलब द डॉग इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो पहले से ही फ्लोर पर बैठा हुआ है। लेकिन मान लीजिए उसका मूड चेंज हो गया और उसने जंप करके टेबल पे चला गया, तो यहाँ पर देखिए जंप किया तो उसके शरीर में मूवमेंट हुआ, एक गति हुआ और गति के साथ दूसरे सरफेस को वो टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऑन टू का यूज करेंगे, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यानी कि वो टेबल पर जंप किया तो मूवमेंट के साथ जंप किया, इसीलिए वहां पर ऑन टू यूज करेंगे। तो विदाउट मूवमेंट अगर सरफेस को टच कर रहा है यानी कि ऑन, और मूवमेंट के साथ अगर कोई चीज सरफेस को टच कर रही है यानी कि ऑन टू। आई होप आपको क्लियर हो गए। तो उसने टेबल पर किताबें रख दी, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही पुट द बुक, ही पुट द बुक ऑन टू द टेबल, यानी कि मूवमेंट के साथ उसने बुक को रखा है ना, इसलिए हम यहाँ पर ऑन टू का यूज किया। हमारा सेंटेंस हो गया ही पुट द बुक ऑन टू द टेबल। ओके, कुत्ता मेज पर कूदा, फटाफट बनाइए। कैसे हम बनाएंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि आप मेरे साथ बनाते हुए चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो हमारा सेंटेंस है कुत्ता मेज पर कूदा, हम बोलेंगे द डॉग jumped, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। द डॉग jumped, कूदा यानी कि जंप किया। द डॉग jumped onto the table। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, द डॉग jumped onto the table, यानी कि कुत्ता मेज पर कूदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है ऑन का यूज। अभी हम ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों ने सीख लिया। अब ऑन का सेकंड यूजेस है दिशा, यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे मैं दाईं ओर जाता हूँ, रोहन मेरे बाईं ओर के घर में रहता है, तो दाईं बाईं लेफ्ट राइट जो आप यूज करते हो ना डायरेक्शन बताने के लिए, वहां पे हमेशा ऑन का यूज किया जाता है, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। ओके, जैसे कि रोहन बाईं ओर बैठा था, मतलब ये जो लड़का है ना ये बोल रहा कि रोहन बाईं ओर बैठा था, तो ये जो लड़का है ये इसको बोल रहा कि रोहन बाईं ओर बैठा था। तो यहाँ पे वो बाईं ओर यूज कर रहा है, तो वो बोलेगा रोहन वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट आपने यूज किया, लेफ्ट राइट एक डायरेक्शन है, उससे पहले आपने ऑन का यूज किया। रोहन वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, रोहन मेरी दाईं ओर खड़ा था। रोहन वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। ओके, दाईं ओर खड़ा था, ऑन द राइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, आपको दाईं ओर मुड़ना है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप सीधे जाना, उसके बाद आपको दाईं ओर मुड़ना है, ऐसे हम रास्ता बताते हैं ना, तो दाईं ओर आपने यूज किया यानी कि ऑन द राइट। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू हैव, दाईं ओर मुड़ना है यानी कि हैव टू का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू टर्न ऑन द राइट। देखिए अभी मैंने ये सेंटेंस फ्रेम किया ना, तो काफ़ी लोगों की ये कमेंट आ जाएगी कि मैम आप गलत सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो, यहाँ पर ना है तो आ रहा, तो आप हैव टू क्यों यूज़ कर रहे हो। जनरली हम यहाँ पर आर टू का यूज़ करते हैं, है ना। तो गाइस वो भी सही है। देखिए ग्रामर रूल के हिसाब से आप बात करो तो आर टू आपका यूज़ होता है जब आप अपनी इच्छा से कोई काम करते हो, है ना, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे आर टू। लेकिन जब कोई काम कंपल्सन के तौर पर करोगे यानी कि मजबूरी में करोगे तो वहाँ यूज़ करोगे हैव टू। तो मुड़ना है ये आप अपना मन से सेंस निकाल सकते हो। अगर आपको मजबूरी में अगर कोई बोले मतलब आप जाना नहीं चाहते हो वहां पर, लेकिन आपके पापा ने आपको भेज दिया और आपको बोला कि तुमको वहां से दाईं ओर मुड़ना है, यानी कि आपको मुड़ना पड़ेगा। आप जाना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा, ऐसा वाला सेंस आएगा। तो हैव टू यूज कर देना, और अपनी मर्जी से अगर कोई काम करना है तो आर टू यूज कर देना, दोनों करेक्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए समझ में आ गए। अब है थर्ड यूज है ऑन का, डे डेट और ओकेजन बताने के लिए। ठीक है, डे डेट और ओकेजन, जैसे कि वीकेंड आप यूज करते हो। ये जो वीकेंड होता है ना कि मैं वीकेंड में घूमने के लिए जाऊंगा, तो ये वीकेंड से पहले भी आप कभी कभी ऑन का यूज कर देते हो, और कभी कभी वीकेंड से पहले एट का भी यूज होता है। तो ये मैं आपको कंफ्यूजन आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर देखिए कि ऑन का यूज हम डे
डेट और ओकेजन, ओकेजन यानी कि बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ऑन का। देखिए जैसे कि वह रविवार को मुंबई से वापस आएगी, वह रविवार को मुंबई से वापस आएगी, तो यहाँ पर देखिए आप डेज ऑफ वीक की बात कर रहे हो ना, डेज मैंने बताया ना कि आप डेज ऑफ वीक की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन संडे। ओके, ऑन संडे, ऑन मंडे, आप इस तरह से जो भी डेज ऑफ वीक है उन सब के आगे में आपको ऑन का यूज करना होगा। तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, वह रविवार को मुंबई से वापस आएगी, यानी कि लड़की की बात करें, हम बोलेंगे सी विल, फ्यूचर की बात है, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, कब आएगी, रविवार को, यानी कि ऑन संडे, ऑन संडे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन संडे, वो मुंबई से रिटर्न आएगी कब, रविवार को। ओके, नेक्स्ट है रोहन 15 जून 2025 को शिमला जाएगा, यानी कि 15 जून 2025 को शिमला जाएगा, यानी कि आगे की ये प्लानिंग कर रहा है ना, प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में वो जाएगा। तो यहाँ भी आपको देखिए एक डेट बता दिया ना, डेट जब बता देगा तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होगा, हम बोलेंगे रोहन विल गो टू शिमला, रोहन विल गो टू शिमला, मतलब रोहन शिमला जाएगा, कब जाएगा, 15 जून 2025। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ऑन, क्योंकि डेट लगाने से पहले आपको वहाँ पे ऑन का यूज़ करना है, तो 15 जून 2025। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है ऑन का, जब डेज ऑफ वीक यानी कि डेट या ओकेज़न, जैसे बर्थडे हो गया, मदर्स डे हो गया, ये सब होता है ना ओकेज़न, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ऑन का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑन का हम लोगों ने सीख लिया यूजेस। अब हम बढ़ते हैं इन की तरफ। इन का मतलब होता है मे, जैसे कि आप कोई भी मंथ बताते हो, ठीक है, मंथ की बात करो या फिर ईयर बताते हो, इन सब के साथ आप इनका यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2024 में ग्रेजुएट किया था, 2024, अभी 2024 चल रहा है, मान लीजिए जनवरी में मैंने क्लियर किया था, है ना, तो यहाँ पर मैंने ईयर बता दिया, कब, 2024। तो जब ईयर की बात करोगे तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो, अब बोल सकते हो आई वॉज ग्रेजुएटेड in 2024। ठीक है, तो यहाँ जो आपने ईयर यूज़ किया ना, उससे पहले आपको इनका यूज़ करना होगा, याद रखिएगा। और जैसे मंथ की आप बात करते हो, वो मार्च में कंपनी में शामिल होगी, तो आप ऑन और इन में कंफ्यूज मत होना। जब डेट एग्जैक्ट आपको डेट बता देगा तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ मंथ बताएगा तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। जैसे वह मार्च में कंपनी में शामिल होगा, तो यहाँ पर आपको मंथ बता रहा, डेज ऑफ वीक नहीं है, ये मंथ है, मार्च, जनवरी, ये सब आपका क्या है, मंथ है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो कंपनी में शामिल हुई तो हम बोलेंगे सी जॉइंड द कंपनी, वो कंपनी में शामिल हुई, सी जॉइंड द कंपनी, कब, मार्च में, यानी कि इन मार्च। ओके, ठीक है, सी जॉइन द कंपनी इन मार्च, वह मार्च में कंपनी में शामिल हुई। तो जब भी आप मंथ, ईयर, इन सब की बात करोगे तो वहाँ इनका यूज़ करोगे, लेकिन एग्जैक्ट आप डेज ऑफ वीक की बात करोगे या फिर डेट की बात करोगे तो वहाँ ऑन का यूज़ होता है। जनरली स्टूडेंट यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप लाइफ में कभी कन्फ्यूज़ ना हो। ओके गाइस, इन सब की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस वो आपको मेरे साथ समझते हुए चलना है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से है मे। हिंदी इनका ही यूज देख रहे हैं तो हिंदी मीनिंग मे हो सकता है। ओके, तो में जैसे कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है, जैसे आप कमरे के अंदर है तो आप बोलोगे आई एम इन द रूम, क्योंकि आप एक इनक्लोज्ड एरिया में हैं, है ना। आप किसी चीज के अंदर रहोगे तो वहां पर इनका यूज करोगे, आई एम इन द रूम, या फिर आई एम इन द क्लास, आई एम इन द कॉलेज, आई एम इन द हॉस्पिटल, इस तरह से आप यूज करोगे
इनका। जब आप किसी हॉस्पिटल में भी, आप हॉस्पिटल के रूम में रहोगे तब यूज करना इन। ओके, तो अब जब हॉस्पिटल से बोलोगे तो वो बात अलग हो गई, लेकिन हॉस्पिटल के कमरा में रहोगे तो वहां पर इनका यूज करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आपने प्लेस बता दिया और वो इनक्लोज्ड एरिया है, तो वहां पे इनका यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे बैग में 5 कलम है, तो ये मेरा बैग है, बैग के अंदर है ना 5 कलम, बैग के अंदर है, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे I have 5 pens. I have 5 pens in my bag. In my bag. तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? I have 5 pens in my bag, यानी कि मेरे बैग में 5 कलम है, या फिर मेरे बैग में 4 किताबें हैं। I have 4 books in my bag, यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, बंद रहती है, तो वहाँ पे आप इनका यूज़ करोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बाल्टी में कुछ पानी है, तो ये बाल्टी में है, बाल्टी के अंदर है ना, बाल्टी के अंदर है, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे। हम बोलेंगे देयर इज सम वाटर। जब आप वाटर या कोई चीज को गिन नहीं सकते हो ना, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि वो आपको सिंगुलर में काउंट होता है। ठीक है, जब आप किसी चीज को जब आप किसी चीज को गिन नहीं सकते हो, तो वो आपका सिंगुलर में काउंट होता है। तो देयर आर सम वाटर इन द बकेट। ओके, मतलब बकेट में कुछ पानी है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको ये समझ में आया ना, कोई चीज किसी चीज के अंदर रहती है, आप कमरे में हो, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल कर दिया और आपसे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो आप अगर रूम में होंगे, कमरे में, तो आप बोलना आई एम इन द रूम। अगर आप छत पे होंगे तो क्या बोलोगे? अच्छा, पहले आप मुझे बताइए, अगर आप छत पे होगे तो आप क्या बोलोगे कि मैं छत पर हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है इसके। अगर आप छत पे रहोगे और आपका फ्रेंड आपको कॉल करके पूछता है कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप बोलोगे कि मैं छत पर हूं, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जल्दी, मैं छत पर हूं क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम ऑन द रूफ, क्योंकि आप छत के ऊपर है, यानी कि छत के फ्लोर को टच कर रहे हैं, छत पर हूं। ओके, अगर आप किचन में रहोगे तो किचन एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, बोलोगे आई एम इन द किचन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब इन और इनटू में क्या डिफरेंस है वो बता देती हूँ, क्योंकि इनटू का मतलब भी होता है में, और ये भी इनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे इन आपका इनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज होता है ना, सेम आपका इनटू भी इनक्लोज्ड एरिया के लिए वर्क करता है, बट इसमें होगी मूवमेंट। जैसे ऑन टू में आप देख रहे थे ना, बिल्कुल सेम इसमें भी वही केस होता है, इसमें आपका मूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो कमरे में घुसा, अगर ये लड़का पहले से कमरे के अंदर रहता तो ये बोलता आई एम इन द रूम, लेकिन ये क्या कर रहा, अभी ये मोशन के साथ कमरे के अंदर जाएगा, है ना। आप जैसे कि मान लीजिए, मैं एकदम एग्जाम्पल देती हूँ, एकदम इजी वे में मैं क्लियर करवाना चाहती हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, और उस वक्त अगर आपका फ्रेंड आपको कॉल करके पूछता है कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप बोलोगे आई एम इन द रूम। ओके, ये क्लियर है। मान लो, आप फिर से दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, आपका फ्रेंड आपके घर आया और आपकी मम्मी से पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आपकी मम्मी बोलेगी कि रोहन कमरे में है, जाओ उससे मिल लो। तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, वो चल कर आएगा और आप जो कमरे में हैं वो कमरे में इंटर करेगा, यानी कि वो मूवमेंट के साथ चलकर, मूवमेंट के साथ एक इनक्लोज्ड एरिया में जाएगा, तो वहां पर इनटू का यूज करेगा, है ना। बोलेगा आई वेंट इनटू द रूम, यानी कि मैं कमरे में घुसा, मैं कमरे के अंदर गया, आई वेंट इनटू द रूम। ओके, तो मूवमेंट के साथ जब इनक्लोज्ड एरिया में आप जाओगे तो वहां पे इनटू का यूज किया जाता है। जैसे कि आप जंप करके पानी के अंदर जा रहे हो, है ना, जंप करके आप पानी के अंदर जा रहे हो, तो वहां मूवमेंट के साथ आप अंदर जा रहे हो, तो इनटू का यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया इनटू? चलिए अब एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे वह कमरे में घुसा, आप बोल सकते हो वह कमरे में घुसा, यानी कि he went into the room, into the
रूम। ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में घुसा। ही वेंट इनटू द रूम, वह नदी में कूदा, यानी कि नदी में एक मूवमेंट के साथ कूदेगा, है ना, और इसके अंदर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही जम्प्ड इनटू द रिवर। सॉरी, इन मैंने लिख दिया, इनटू द रिवर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा इनटू और ऑनटू में क्या फर्क है। ऑनटू और इनटू दोनों में मूवमेंट होता है। क्या मैंने बोला, ऑनटू ONTO ऑनटू, या बात करो इनटू INTO, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन बता सकता है इन दोनों में क्या फर्क है। तो गाइस ऑनटू में फर्क है, इसमें भी दोनों में मूवमेंट होता है, दोनों में मूवमेंट होता है, लेकिन ये जंप करके किसी खुले एरिया में जाता है और ये जंप करके किसी इनक्लोज्ड एरिया में जाता है। ओके, ये फर्क है ऑनटू और इनटू में। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट इनका यूज है मैं के सेंस में इसका यूज करेंगे जब आप बिग सिटी में रहोगे। ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज में, बिग सिटी में, ठीक है, यहाँ पर रहोगे, बिग सिटी, कंट्री बात कर लो, ठीक है, स्टेट, इन सब की बात करोगे तो वहाँ पर इन का यूज़ होता है। जैसे मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, इन इंडिया यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पर इन क्यों यूज़ होता है, इंडिया है, बिग है, इसीलिए वहाँ पर इन का यूज़ किया जाता है। तो कंट्री हो, जैसे कि आप, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप एक बड़े कंट्री का नाम बता दिए, तो आई लिव इन दिल्ली हो जाएगा। ओके, दिल्ली आपका बिग कंट्री हो गया, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, वी लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट है, मैं लखनऊ के गोमती नगर में रहता हूँ। तो यहाँ लखनऊ बात आपकी की जा रही है, बिग सिटी है, गोमती नगर आपका एक छोटा सा शहर हो गया। ठीक है, गोमती नगर मतलब इसके बीच में है ये, लेकिन बिग सिटी आपका लखनऊ कहला रहा है। तो आप इस तरह से बोलोगे, आई लिव एट गोमती नगर। ये गोमती नगर है ना, छोटा सा प्लेस है, लखनऊ का एक छोटा सा प्लेस है, इसलिए वहाँ एट का यूज़ किया। अभी एट का यूज़ मैं क्लियर करवाऊंगी ना, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, गोमती नगर, आई लिव एट गोमती नगर इन लखनऊ। ठीक है, इन लखनऊ, तो इन क्यों लगाए, इनके लखनऊ के पहले इन लगाए क्योंकि लखनऊ हमारा बिग सिटी कहलाया, और गोमती नगर लखनऊ का एक छोटा सा प्लेस होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कमरा है और कमरा का एक हिस्सा जैसे किचन होता है ना, एक हिस्सा किचन हो गया, एक हिस्सा रूम हो गया, एक हिस्सा हॉल हो गया, इस तरह से होता है ना। वैसे ही तो एक कंट्री भी होता है, एक सिटी भी होता है, उसका कई सारा हिस्सा भी होता है। तो अगर पूरे कंट्री की आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, लेकिन कंट्री के छोटे छोटे हिस्से की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर एट का यूज़ होता है। ओके, चलिए अब आगे बताती हूँ, इनके यूज़ आपको क्लियर हो गए। अब एट में चलते हैं। एट का फर्स्ट यूज है में, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि स्मॉल प्लेसेस की बात करोगे, क्या मैंने बताया, स्मॉल प्लेस की बात करोगे तो वहां पे आप यूज करोगे एट का। ओके, जैसे उसका मैनेजर रामपुर में रहता है, तो उत्तर प्रदेश का रामपुर छोटा इलाका हो गया, तो वहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे उसका मैनेजर, मान लो किसी लड़की का मैनेजर हो गया, ओके, वो बॉस हो गई, उसका मैनेजर हो गया, तो हम बोलेंगे हर मैनेजर लिव्स एट रामपुर, एट रामपुर। तो हमारा सेंटेंस हो गया, हर मैनेजर लिव्स एट रामपुर, मतलब उसका मैनेजर रामपुर में रहता है। मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। तो देखिए, नई दिल्ली का एक छोटा सा प्लेस है जामिया नगर। नई दिल्ली अब इतना छोटा थोड़ी हो गया, बड़ा सा है, उसका बहुत सारा छोटा छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, बहुत सारा हिस्सा होता है छोटा छोटा। अब ये छोटा हिस्सा का एक हिस्सा जामिया नगर है। ठीक है, तो ये छोटा सा हिस्सा हो गया, यानी कि एट का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस को बोलेंगे, आई लिव एट जामिया नगर, आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली। ओके, मतलब मैं न्यू दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। तो स्मॉल बिग सिटीज की बात करोगे तो इन, और स्मॉल प्लेसेस की बात करोगे तो एट। ओके, नेक्स्ट एट का यूज करते हैं मे के सेंस में, जब आप एग्जैक्ट टाइम बताते हो, जैसे 6 o'clock हो गया, 7 o'clock हो गया, या फिर एट नाइट हो गया, एट नून हो गया।
ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट का, ठीक है। नाइट, नून, मिडनाइट, 6 o'clock एग्जैक्ट टाइम आपने बता दिया, ठीक है, तो वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, सुहाना सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। अक्सर आप जब कॉन्वर्सेशन की बुक पढ़ते होंगे, आप जब छोटे थे तो कॉन्वर्सेशन की एक बुक आती थी ना, उसे आप पढ़ते होंगे, तो आप ऐसे बोला जाता है आई वेक अप एट 6 o'clock, तो वहाँ 6 o'clock के पहले एट लगा रहता था, है ना। तो एट क्यों लगा रहता था? क्योंकि 6 o'clock आपका एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया और उसके पहले हमें एट का यूज़ करना होता है, ठीक है। देखिए, हम बोलेंगे सुहाना गोज टू स्कूल। सुहाना गोज टू स्कूल कब? 7 AM, सुबह 7 बजे जाएगी ना, शाम को नहीं जाएगी, तो एट 7 AM। तो हमारा सेंटेंस हो गया सुहाना गोज टू स्कूल एट 7 AM। ओके, नेक्स्ट, तारे रात में चमकते हैं, तो रात आपने बता दिया, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मॉर्निंग बोलिएगा तो इन द मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून बोलिएगा, आफ्टरनून यानी कि नून नहीं बोल रहे हम, आफ्टरनून बोल रहे हैं, तो इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन अगर आप बात करोगे नून की, ठीक है, तो वहां पर एट लगेगा, नाइट में एट लगेगा, मिडनाइट में भी एट लगेगा। ओके, जैसे तारे रात में चमकते हैं, तो आप बोलोगे द stars shine at night, तारे रात में चमकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब आगे दिखाती हूँ। नेक्स्ट है एट का यूज करेंगे मे या पर के सेंस में, जब आप एकदम छोटे छोटे हिस्सों की बात करते हो, जैसे बस स्टॉप हो गया, विलेज हो गया, बस स्टॉप हो गया, विलेज हो गया, होटल हो गया, ठीक है, इन सब की बात करोगे ना, तो वहां पर एट का यूज करोगे, मतलब छोटे छोटा स्थान की बात करोगे तो वहाँ पर एट यूज होता है। जैसे हम लोग अपने गांव में रहते हैं, या हम स्मॉल सिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर छोटे छोटे स्थानों की बात करें कि एक छोटे छोटे स्थान होता है, जैसे बस स्टॉप हो गया, स्टेशन हो गया, छोटे छोटे स्टॉप, ठीक है, तो वहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। तो हम लोग गाँव में रहते हैं, हम बोलेंगे वी लिव एट आवर विलेज, मतलब हम गांव में रहते हैं, वी लिव एट आवर विलेज। नेक्स्ट है रोहन बस स्टॉप पे खड़ा था, यानी कि छोटा सा हिस्सा होता है बस स्टॉप, है ना, तो वहां पे हम यूज करेंगे एट का, हम बोलेंगे रोहन वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे एट का। चलिए आगे यूजेस बताती हूँ। नेक्स्ट आपका एट का यूज है मे और पर, जब आप किसी चीज की प्राइस बताते हो, 60 रुपया किलो, 70 रुपया किलो प्राइस, हम जाते हैं ना मार्केट, तो वहां पर हम प्राइस पूछते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे एट का। मैं प्राइस ज्यादा कम की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, प्राइस अप डाउन के लिए अलग यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्राइस बताना हो ना, वहां पर एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेब 80 रुपए किलो बेचा जा रहा है, सेब जो है 80 रुपया किलो बेचा जा रहा है, तो आप बोलोगे द एप्पल इज बीइंग, ये आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर कौन बेच रहा है उसका बात नहीं कर रहा है, ठीक है, बोलेंगे सोल्ड एट ₹80 पर केजी, 80 पर केजी। तो हमारा सेंटेंस हो गया द एप्पल इज बीइंग सोल्ड एट ₹80 केजी। ओके, नेक्स्ट है मैंने 200 रुपए में यह खरीदा, जैसे आलू आप खरीदने गए, तो आप बोल रहे मैंने 200 रुपए में यह खरीदा, तो आप बोल सकते हो आई बॉट, वैसे आलू 200 रुपए किलो नहीं है, लेकिन मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ कि आई बॉट इट एट ₹200, ठीक है, मैंने 200 रुपए में यह खरीदा, आई बॉट इट एट ₹200। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट एट के यूज है हमारा मे या पर, जब आप किसी फेस्टिवल की बात करते हो, ठीक है, जब आप किसी फेस्टिवल की बात करते हो, पार्टीज की बात करते हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं एट का। फॉर एग्जाम्पल, रमेश होली में घर आएगा, होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, या फिर जो भी आपका फेस्टिवल आता है ना, वो सब में आप एट का यूज कर सकते हो। जैसे रमेश होली में घर आएगा, हम बोलेंगे
रमेश विल कम टू हाउस, कम टू हाउस एट होली। हमारा सेंटेंस हो गया रमेश विल कम टू हाउस एट होली, रमेश होली में घर आएगा। नेक्स्ट है प्रिया पार्टी में जा रही है, यानी कि पार्टी की बात करें, यानी कि हम वहाँ एट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे प्रिया इज गोइंग, प्रिया इज गोइंग एट द पार्टी, एट द पार्टी मतलब प्रिया पार्टी में जा रही है। तो पार्टी की बात करो या फेस्टिवल की बात करो, एट का यूज होता है। तो ये हमारा एट के यूजेस थे। आई होप आपको क्लियर हो गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ऑन, इन और एट के जो भी सेंटेंसेस बनते हैं, जहाँ जहाँ यूज़ किए जाते हैं, मैंने वो सभी आपको कवर करवा दिया। तो आप फोटोज़ अगर नहीं भी रहते हैं तो आप सिचुएशन देख लेना कि कहाँ बिग सिटी है, कहाँ स्मॉल सिटी है, कहाँ पर किसका यूज़ करना है। आई होप आपको ये वीडियो में सभी कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगी कॉमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। गाइस अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, या फिर आपके छोटे छोटे भाई बहन है, रिलेटिव है, तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग ये चीज़ कवर कर पाए। क्योंकि डेली स्पीकिंग के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, बहुत ही नॉर्मल है ये सब यूज़ होना। तो ये सभी जानेंगे तभी तो यूज़ कर पाएंगे। तो आप ज़रूर सेंड कीजिएगा, सभी को शेयर कीजिएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया और ऐसे ही वीडियोस और भी प्रीपोजिशन के चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इस तरह के और भी प्रीपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने ढेरों सारे प्रीपोजिशन करवा रखा है। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 30 डेज का कोर्स मैंने लाइव स्टार्ट किया है, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या फिर आप जो भी कन्फ्यूज़न है आपको, जो भी टॉपिक पे, वो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊंगी आप तक अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।